नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो तुला यानी कि लिब्रा के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। शुक्र भोग, ऐश्वर्य, लग्जरीज, प्यार, मोहब्बत, अट्रैक्शन, मैरिड लाइफ, मैरिज, लग्जर, जैसे मैंने कहा जो भी भौतिक सुख हैं उनका अगर कोई कारक ग्रह है तो शुक्र ही है। दो नैसर्गिक शुभ ग्रह कहे गए हैं ज्योतिष में, उसमें एक शुक्र है और लक्ष्मी के कारक हैं। कई कारकत्व हैं शुक्र के और आपके लिए तो स्वयं लग्नेश है, इसलिए जब भी उनका गोचर होगा तो सब पर प्रभाव पड़ता ही है, आप पर थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा। इस बार वो 6 फरवरी को आपके पंचम भाव में गोचर कर जाएंगे। वहाँ पर राहु ऑलरेडी होंगे और बुध भी होंगे, तो थोड़ा इनका प्रभाव भी आएगा। बृहस्पति की दृष्टि होगी तो थोड़ा उनका प्रभाव भी आएगा। राहु केतु एक्सेस में है तो थोड़ा उनका प्रभाव भी आएगा। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि शुक्र महाराज का ये जो गोचर है ये क्या इम्पैक्ट डालेगा। वीडियो को उपयोगी बनाने के लिए मैंने इसको 3 प्रमुख भागों में बांटा है, पॉजिटिव्स, नेगेटिव्स और कुछ उपाय। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी तुला है दोनों ही देख सकते हैं गाइडेंस के लिए, अलग अलग नहीं बन सकते। जहाँ से आपको ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पर मेरा मानना है कि लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं पॉजिटिव्स के साथ। सर्वप्रथम पंचम भाव में शुक्र जा रहे हैं। पंचम भाव त्रिकोण स्थान है, लग्नेश है। लग्नेश त्रिकोण में जब भी जाते हैं तो राजयोग बनता है। ऊपर से लग्नेश का लक्ष्मी स्थान में जाना ये लक्ष्मी योग भी है और बहुत क्रिएटिविटी भी रहेगी। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो है कि आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, आपकी जो बौद्धिक क्षमता है टू क्रिएट समथिंग पॉजिटिव, समथिंग बिग, वो बहुत ज़्यादा अच्छी रहेगी यहाँ पे। और अगर लग्नेश ही राजयोग की स्थिति में है तो जीवन में संपूर्णता, वैभव आता है। अगला पॉइंट, लग्नेश है शुक्र और भाग्येश कौन है आपके? बुध। तो इनका सहयोग, इनका योग वो भी पंचम भाव में जो नवम से नवम है, ये सौभाग्य योग बनता है। देखिए नवम भाव भाग्य का होता है, लेकिन नवम से नवम भाव उससे महत्वपूर्ण होता है, इसलिए इसको प्रारब्ध भाव कहा जाता है। ये दोनों भाव अगर आपके ठीक है ना कुंडली में, आप जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करेंगे। इसलिए इन दोनों भावों में ही पितृदोष लगता है और अधिकतम पितृदोष होता है तो जीवन संघर्षपूर्ण रहता है। ये विवाद है, कुछ जो सो कॉल्ड नए एस्ट्रोलॉजर्स या अपने आप को लॉजिकल एस्ट्रोलॉजर्स बोलने वाले, नहीं पितृदोष कुछ नहीं होता, हर चीज़ का खंडन करना, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं है कि पितृदोष हो गया तो कुछ जीवन में व्यक्ति कर नहीं सकता, वो बाकी चीज़ों पर डिपेंड करता है। लग्नेश कितना स्ट्रांग है, 10वां भाव, 3रा भाव कितना स्ट्रांग है। पर अधिकतम लोगों की कुंडली में अगर पितृदोष है और उनके लग्न को स्ट्रेंथ नहीं है, वो स्ट्रगल करते हैं। उसमें कोई बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं, पितृदोष की पूजा करवाइए। आप लोग इतने पैसे खर्च करते हैं दुनिया भर की चीज़ों पर, लोगों का कॉफ़ी का बिल अगर जाते हैं तो 10-11 हज़ार आ जाता है। तो जाके जहाँ पे भी स्थान है हमारे, मेरे पास कुंडली जब भी आती है मैं उनको बोलता हूँ अपने इन स्थानों पर जाकर अवश्य पितृदोष की पूजा कराइए। जो काशी हो, ऋषिकेश हो, नासिक में त्र्यंबकेश्वर हो, अवश्य जाके करवाना चाहिए कि कोई इसमें कोई बुरी चीज़ नहीं। तो यहाँ पे खैर वापस टॉपिक पे आते हैं। तो नवम से नवम में लग्नेश नवम का स्वामी और पंचम में, यानी कि सौभाग्य का योग है, बहुत भाग्य साथ देने वाला है। पंचम भाव में है, जब बुध भी हैं यहाँ पर, लग्नेश भी हैं, तो स्टूडेंट्स के लिए तो अति लाभकारी होगा। और क्योंकि बुध 12वें घर के स्वामी हैं, यहाँ पे राहु भी हैं, तो जो बच्चे विदेश में पढ़ने जाना चाहते थे उनके लिए बहुत अच्छा योग है। अगला पॉइंट,
यहाँ पे पंचम में जब शुक्र आते हैं तो नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है। अब राहु के साथ हैं, आजकल ऑनलाइन ऐप्स ज़्यादा हैं, लोगों का जो वार्तालाप है वो ऑनलाइन शुरू होता है और फिर रिलेशनशिप स्टार्ट होता है। अब ये सडन रिलेशनशिप स्टार्ट करता है पंचम में शुक्र का आना विद राहु, पर थोड़ा केयरफुल रहेगा। इसमें पॉजिटिव ही बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, क्योंकि यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि व्यक्ति बहुत जल्दी रिलेशनशिप स्टार्ट कर लेता है और कभी कभी फंस भी जाता है। आजकल स्कैम्स वगैरह भी बहुत चलते हैं, तो बहुत केयरफुल है। अगर आप बहुत यंग हैं, बहुत या आपके बच्चे इस लग्न के हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये टाइम है थोड़ा सा भटकने का भी। आकर्षण बहुत रहेगा रिलेशनशिप में, अगर आप रिलेशनशिप में हैं। और पंचम में जब शुक्र हैं जो आपके अष्टमेश हैं और नवमेश हैं, तो ये साधना का भी टाइम है, मंत्र साधना का भी टाइम है। बहुत अच्छा योग है ये। देखिए, ये वो टाइम होता है जब आप स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑलरेडी साधनाएं करते हैं तो आप बड़े स्तर पर जा सकते हैं। वो जो करता होगा उसको भी पता है कि ध्यान लगाना, किस प्रकार से बैठना है, कौन सी साधना कर रहे हैं, आपको उस मंत्र का कितना लाभ मिल रहा है। तो जो साधना के मार्ग पे हैं, कोई साधना करते हैं, उनके लिए और ऊपर जाने का टाइम, और जो स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा टाइम, क्योंकि बहुत इजी नहीं होती। आप देख लीजिए, इवन कई बार होता है, मैं उपाय भी बताता हूँ कंसल्टेशन, वो व्यक्ति वापस कॉल करते हैं कि हाँ हमने कुछ उपाय तो करे लेकिन बाकी टाइम ही नहीं मिलता या हो नहीं पा रहे। क्योंकि अगर ग्रह आपके विरुद्ध हैं, वो आपको उपाय भी नहीं करने देंगे, ये सत्यता है। अगर ग्रह आपके विरुद्ध हैं, इसलिए बहुत प्रभाव रहता है। अब जैसे मैं उपाय बताता हूँ, सर कोई इजी उपाय बता दीजिए, बल्कि कोई उपाय हो गया है, कोई वो हो गया कि अरे भाई अगर एक मंदिर में जाकर उपाय करने की विशेषता है तो विशेषता है, पर सर इजी उपाय बता दीजिए। तो जब ग्रह आपके विरुद्ध होते हैं तो इवन उपाय करने से भी आपको असमर्थ कर देते हैं, इसलिए वहाँ पे विल पावर बहुत दिखानी होती है। और ये वो टाइम होते हैं जब आप साधना स्टार्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छा टाइम है। लग्नेश पंचम में 12वें घर के स्वामी के साथ, बुध के साथ और राहु साथ में है, यानी कि विदेश संबंधित कार्यों में सफलता आपको मिलेगी। कोई भी विदेश का काम अटक रहा था, वीज़ा हो, विदेश में जाना हो, घूमने जाना हो, बच्चों की तो हमने बात करी है, तो बहुत अच्छा है। शुक्र की एक खासियत होती है कि वो अपने से दूसरे भाव को स्ट्रॉन्ग कर देते हैं या उससे संबंधित रिजल्ट अच्छे देते हैं। तो ये अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि आपका कोई लीगल काम फंसा हुआ था तो वो आपका पूर्ण हो सकता है। और अगर अगला पॉइंट देखें तो 6 से 12वें में शुक्र हैं और बहुत सारे ग्रह हैं, तो कोई लीगल केस आपका कॉम्प्रोमाइज़ भी यहाँ पे हो सकता है। पंचम भाव में इतना कुछ हो रहा है तो ये एक और चीज़ बताता है कि आपका दृष्टिकोण भी बदलेगा, एक नया दृष्टिकोण व्यक्ति का आता है। यहाँ पर वक्री बृहस्पति की दृष्टि है, ये जटिल समस्याओं को सॉल्व करने के आइडियाज़ देंगे आपको, लेकिन थोड़े अनकन्वेंशनल होंगे, क्योंकि राहु भी साथ में है, वक्री गुरु का भी प्रभाव है। लेकिन हाँ, कोई भी जटिल समस्या चल रही थी उससे निकलने का थोड़ा मौका विद न्यू आइडियाज, अनकन्वेंशनल, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। नवम में नवम भाव के स्वामी बुध यहाँ पर हैं और लग्नेश यहाँ पर हैं, शुक्र 12वें घर के स्वामी यानी कि तीर्थ स्थल यहाँ पर हैं बुध, और राहु जो मैं हमेशा कहता हूँ गंगा स्नान करवाते हैं। तो यहाँ पे आपको धार्मिक स्थल पर जाने का, किसी धार्मिक जगह पर जाने का अवसर मिल सकता है। अगला पॉइंट, 8वें घर के स्वामी शुक्र हैं, 12वें घर के स्वामी बुध हैं, दोनों पंचम में राहु के साथ हैं। ये तो क्योंकि दोनों ही लक्ष्मी भाव के स्वामी हैं, शुक्र और बुध, तो ये अपने आप में इंडिकेट करता है कि ये बहुत अच्छा एक योग है अचानक से धन प्राप्ति का, गुप्त धन की वृद्धि, विदेश से धन की वृद्धि। और क्योंकि पंचम अष्टम का इन्वॉल्वमेंट है, राहु का प्रभाव है, तो स्पेकुलेटिव मार्केट्स, बिना राहु के स्पेकुलेटिव मार्केट्स में आप पैसा नहीं कमा सकते। आप कितना भी पढ़ लें, आपके लोग कितने कोर्सेज करते हैं, पैसा लगाते नहीं कमा पाते। बिना राहु के आप स्पेकुलेटिव मार्केट्स में पैसा कमा ही नहीं सकते। लेकिन केवल राहु नहीं, और भी कुछ योग होते हैं। तो ये वो टाइम है जब आप स्पेकुलेटिव मार्केट से थोड़ा धन कमा सकते हैं। बाकी चीज़ें भी आपको देखनी चाहिए। अगला पॉइंट, ये जो भाव है ये सप्तम से 11वां है, तो आपके क्योंकि शुक्र भी यहाँ पे उच्च अभिलाषी शुक्र है, तो अगर आप बिजनेस करते हैं तो उसमें बहुत लाभ मिल सकता है। और आपके अगर लाइफ पार्टनर है, पति या पत्नी है आपके, तो उनको भी यहाँ पे धन का लाभ बड़ा मिल सकता है। तो ये कुछ सकारात्मक चीज़ें थी। अब नकारात्मक दृष्टिकोण पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। अब नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो पंचम में इतने सारे ग्रह, जिसमें राहु भी हैं, लग्नेश भी हैं और बुध भी हैं। पंचम भाव हमारे दृष्टिकोण, सोच को दिखाता है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा बुध वीक है तो ये टाइम बहुत कन्फ्यूजन वाला रहेगा। आपको
डिसीजन मेकिंग में बहुत दिक्कत आएगी, कन्फ्यूजन बहुत रहेगी। लव लाइफ, मैरिड लाइफ दोनों में ही ट्रस्ट इश्यूज, डिल्यूजन, डिसकंटेंटमेंट, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। इवन तभी मैंने कहा था जो रिलेशनशिप स्टार्ट कर रहे हैं उनको भी थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए। बहुत जल्दी कमिटमेंट वाले स्टेज में आप बहुत जल्दी उसको चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाइएगा। कभी कभी क्या होता है, राहु के प्रभाव में मेरे को अभी भी याद है जब पिछला गोचर राहु का हुआ था, अभी तो कुंभ में है, इससे पहले मीन में जब आए थे, तो एक व्यक्ति को मैंने बोला था कि वो बहुत जल्दी आकर्षित हो गए थे, उनकी कुंडली आई थी, मैं शादी करना चाहता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा रुक जाइए थोड़ा टाइम, ये राहु का प्रभाव है, मतलब कि एकदम ये मिले एकदम 2 महीने में ही शादी करना चाहते थे, वही हुआ। एक साल तक शादी चली, जैसे ही अभी राहु का गोचर बदला, वो जो आकर्षण था, वो जो पर्दा था, वो हटा और 1 साल के अंदर डाइवोर्स उन्होंने अप्लाई कर दिया। इसलिए इन चीज़ों को बहुत समझना चाहिए। राहु एक पल में तो आपको बोलेगा कि भैया मुझे इससे प्यार है, इसी व्यक्ति को मुझे चाहिए, क्योंकि वो डिल्यूजन भी है, वो एडिक्शन भी है। लेकिन जब वो हटता है राहु का पर्दा, तो हमें समझ आता है हमने क्या क्या गलत कर दिया। नवम भाव के स्वामी बुध हैं और वो यहाँ पे नवम से 12वें के स्वामी यानी कि शुक्र के साथ बैठे, और यहाँ से राहु का प्रभाव नवम पर है, नवम में ऑलरेडी वक्री बुध है, तो ये सारा नवम का कनेक्शन, यानी कि बॉसेस से प्रॉब्लम होगी, ओवर थिंकिंग बहुत होगी, संतान से संबंध बिगड़ सकते हैं, केयरफुल रहिएगा। अगर आप गर्भवती महिला हैं, क्योंकि शुक्र आपके अष्टमेश भी हैं, इसीलिए लग्नेश हैं, वो ये ना कि हमें सिर्फ अच्छी चीज़ें ही देखनी है, अगर वो लग्नेश हैं उसके अच्छे फल दे रहे हैं, तो अष्टमेश होने के नाते बुरे फल भी तो दे सकते हैं। तो संतान से संबंध और गर्भवती महिलाएं दोनों को बहुत ध्यान देना है। 12वें घर के स्वामी लग्नेश के साथ हैं बुध यानी कि, और राहु भी हैं। सडन बिग एक्सपेंसेस, बहुत खर्चे हो सकते हैं, पता ही नहीं चलेगा कहाँ से खर्चे हो रहे। ये सारे भाव ग्रह है जो इनका प्रभाव 11वें घर पर है, तो यानी कि, और वहाँ पे केतु हैं। अब केतु नहीं होते तो ठीक है, आपकी इच्छा पूर्ति है, आप बहुत कुछ पाना चाहते हैं। अब क्योंकि 11वें घर में केतु और शुक्र का प्रभाव है, ये क्या है, दोनों अपोजिट फोर्सेस हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको एग्जैक्टली चाहिए क्या। ओवर एक्सपेक्टेशन बहुत रहेंगे। और अगर हेल्थ की बात करें तो एंग्जाइटी, पैरों से संबंधित रोग, स्लीप की प्रॉब्लम, एसिडिटी बहुत रहेगी, पाइल्स की प्रॉब्लम जिनको है, और इंटेस्टाइन से जुड़ी प्रॉब्लम्स तंग करेंगे। तो ये कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं। अब हम उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के स्वरूप में आपको दुर्गा जी के सामने घी का दिया अर्पण करना है। ओम कलाधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। दुर्गा चालीसा और लक्ष्मी चालीसा का 2-2 बार पाठ करना है, और किसी भी मंदिर में दूध का दान करना है। ये उपाय कर लेंगे तो बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आप सभी से मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।